बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 15 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा थ्योरम से कनेक्टेड होगा। आज हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच्ड हमने रिजल्ट्स वगैरह अंडरस्टैंड किए और बहुत सी एप्लीकेशंस को परफॉर्म भी करवाया और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रिलेशंस भी अंडरस्टैंड किए इन द सेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। ठीक है, आज जो हम अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है थ्योरम, और थ्योरम से हम अपने कमिंग लेक्चर्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट कर्विलिनियर सिस्टम के जो ऑर्थोगोनैलिटी के थ्योरम्स होंगे उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे जो आपके आउटलाइंस में रिकमेंडेड है। तो चलते हैं ऑडियो स्टूडेंट अपने थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है थ्योरम नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट है प्रूव डैट इफ U1, U2 एंड U3 आर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स देन। फर्स्ट पार्ट आपने ये प्रूव करना है कि डेल यू जे इंडिसिस फॉर्म में होल मॉडुलस विल बी इक्वल टू एच जे इनवर्स। सेकंड पार्ट आपने ये प्रूव करना होगा ई जे हैड यानी यूनिट वेक्टर ऑफ जे कंपोनेंट विल बी इक्वल ई जी हैड, यानी कि स्मॉल एक्सपोनेंट का जो यूनिट वेक्टर है वो कैपिटल ई जो कैपिटल एक्सपेंशन होगा उसके हैड के कंपोनेंट के विल बी इक्वल होगा। और ये फाइनाइट नंबर्स के लिए है, यानी कि जे विल बी इक्वल यानी जे 1 टर्म के लिए होगा, जे 2 टर्म के लिए होगा, जे 3 टर्म के लिए होगी, यानी कि फाइनाइट टाइम्स के लिए और फाइनाइट टर्म्स के लिए ये होल्ड करेगा ये वाला रिलेशन। तो हमने प्रूफ ये करना होगा कि U1, U2, U3 जो कर्व्स हैं कोई भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ऑर्थोगोनल फॉर्म में, हमने उसके अकॉर्डिंग यानी अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फर्स्ट रिजल्ट ये वेरीफाई करना है और सेकंड रिजल्ट हमने ये बात को फुलफिल करवाना है इन द सेंस ऑफ फाइनाइट टर्म्स के लिए। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट इसको प्रूव करने की तरफ। सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, यानी कि डेल यू जे होल मॉडुलस विल बी इक्वल एच जे इनवर्स। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सुपोजिशन की तरफ मूव करेंगे। सिंस डेल यू वन इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस यू वन इज इक्वल टू सी वन, यानी कि जो हमारे पास सरफेस होता है नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में यानी डेल यू वन के लिए, इसमें जो यू वन होगा कर्व सी वन पे अटैक्ड करता है, यानी यू वन विल बी इक्वल सी वन। तो अगर ये हमारे पास यू वन इज इक्वल टू सी वन कर्व्स पे अटैच्ड है, यानी कि डेल यू वन जो कि नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये भी बात फिर कह सकते हैं देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट इट इज़ अ पैरेलल टू ई वन हैड, कि जो डेल यू वन है ई वन हैड के पैरेलल होगा यानी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो हेयर वी से डैट ई वन हैड जो ई वन यूनिट वेक्टर होगा ये हमने ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अंडरस्टैंड किया हुआ है थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको रिजल्ट्स भी करवाए हैं थ्योरी की, ये बाद में अंडरस्टैंड करवाई हुई है, प्लस इनके रिजल्ट्स थे जैसे ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंस के, कर्ल के और सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के मैंने रिजल्ट करवाए, उसमें ई वन हैड यूज़ हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग ई वन हैड किसके इक्वल था हमारे पास, एच वन डेल यू वन का प्रोडक्ट, यानी ई वन हैड विल बी इक्वल एच वन डेल यू वन। यहाँ पर एच वन क्या होगा, एच हमारे पास एक्चुअली स्केल फैक्टर को ज़ाहिर करता होता है, वही मैंने रिप्रेजेंट भी करवाया हुआ है, वेयर एच वन इज अ स्केल फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन ई वन हैड एंड डेल यू वन, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास एच वन जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्रिएट कर रहा होता है जो कि स्केल फैक्टर है, और किनके बिटवीन होगा, ई वन हैड और डेल यू वन के बिटवीन होगा, ठीक है ना। यानी कि एच वन यूनिट वेक्टर और जो इनका डेल ऑपरेटर है यू वन कर्व के ऊपर, वो उनकी बिटवीन हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी क्रिएट कर रहा होता है। तो हम फिर यहाँ से डेल यू वन का रिजल्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डेल यू वन का प्रोसेस कंटिन्यू करना होगा। तो डेल यू वन हमें वन साइडेड फॉर्म में चाहिए, तो एच वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि डेल यू वन विल बी इक्वल ई वन हैड ओवर एच वन। तो ये देखिए मैंने वही रिजल्ट लिखा हुआ है, डेल यू वन विल बी इक्वल ई वन हैड ओवर एच वन। ऑनवर्ड हमने बात ये करनी है कि हमें देखें डेल यू के साथ मॉडुलस चाहिए, तो डेल यू वन का हम लेंगे मॉडुलस, तो वही मैंने राइट किया टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप मॉडुलस बोथ साइड पे लेंगे तो यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ पे भी, ठीक है, ऐसे। तो यही मैंने राइट किया हुआ डेल यू वन होल मॉडुलस विल बी इक्वल ई वन हैड ओवर एच वन होल मॉडुलस।
ठीक है। उसके बाद आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टी को सेपरेट करना है, अपर मॉडुलस ओवर लोअर मॉडुलस, ठीक है। यानी अपवर्ड आपने मॉडुलस को ब्रेक किया और लोअर में भी आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी में मूव कर जाना है। जो H1 मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है H1, ये मैंने लिखा हुआ है सिंस वी नो डैट H1 मॉडुलस विल बी इक्वल H1, यानी कि नो इफेक्टेड, क्योंकि स्केलर फैक्टर है तो स्केलर फैक्टर के ऊपर मॉडुलस का कोई रोल नहीं होता, वो H1 का मॉडुलस एज इट इज H1 ही आएगा। तो यही मैंने राइट किया हुआ है, E1 हैट का मॉडुलस है ये E1 का, E1 हैट का मॉडुलस मैंने ये राइट किया हुआ है, और H1 का जो मॉडुलस होगा ओनली ऑन H1 राइट कर दिया। और E1 हैट जो है ये भी एक रिजल्ट होता है, सिंस वी नो डैट जो यूनिट वेक्टर E1 हैट होगा इसका जो मॉडुलस होगा विल बी इक्वल टू 1, इट्स मीन यूनिटी। तो E1 हैट का मॉडुलस हमने ये 1 राइट कर दिया और H1 एज इट इज आ गया। उसके बाद H1 को आपने अपवर्ड न्यूमरेटर में लेके जाना है। जब आप H1 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये H1 इनवर्स हो जाएगा, तो ये डेल U1 होल मॉडुलस का रिजल्ट इक्वल हो गया H1 इनवर्स। अब यहीं से आप सेकंड टाइम के लिए भी कर्व्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली वी आल्सो सी दैट डेल U2 होल मॉडुलस विल बी इक्वल H2 इनवर्स, यानी कि ये U1 था तो H1 आ रहा है, अब U2 है तो H2 आ रहा है। एंड आल्सो वी सी दैट डेल U3 होल मॉडुलस विल बी इक्वल H3 इनवर्स, यानी यहाँ पे U3 है तो H3 आ रहा है, यानी ये सिमेट्री है। U1 होगा तो H1 आएगा, U2 होगा तो H2 आएगा, U3 है तो H3 आएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट टाइम के लिए है, ये सेकंड टाइम के लिए है और ये थर्ड टाइम के लिए है। ये हमारे पास टर्म्स हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म्स ऑपरेटर और ये सेकंड टर्म्स ऑपरेटर है और ये थर्ड टाइम ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें डेल्स आ रहे हैं, डेल्स आ रहे हैं इट्स मीन ऑपरेटर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब अब हम इसे करें कंबाइन, कंबाइनिंग अबव थ्री एक्सप्रेशंस। ये थ्री एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका ये वाला है, सेकंड एक्सप्रेशन आपका ये वाला है, ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन आपका ये वाला है। तो इन थ्री एक्सप्रेशंस को आपने करना है कंबाइन। तो जब आप करेंगे कंबाइनिंग अबव थ्री एक्सप्रेशन, सो वी गेट डेल यू जे होल मॉडुलस विल बी इक्वल एच जे होल इनवर्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे यू जे है तो फिर यहाँ पे एच जे आएगा, और यहाँ पे जे की क्या कंडीशन होगी, वेयर जे विल बी इक्वल 1 2 3, यानी कि जब आप जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा डेल यू 1 होल मॉडुलस विल बी इक्वल H1 इनवर्स, तो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। जब आप जे की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा डेल यू 2 होल मॉडुलस और विल बी इक्वल H2 होल इनवर्स, तो आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। जब आप जे की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा डेल यू 3 विल बी इक्वल H3 होल इनवर्स, तो आपका ये वाला रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था, हैंस इट इज प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम अपने सेकंड प्रूफ की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेकंड प्रूफ है, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर एज। बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर को आपने फॉलो करना है। यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कैपिटल ई जे हैट विल बी इक्वल डेल यू जे होल ओवर डेल यू जे का मॉडुलस। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर को उसके मॉडुलस पे डिवाइड कर दें तो आपके पास यूनिट वेक्टर ड्राइव्ड हो जाता है। तो कैपिटल ई जे हैट विल बी इक्वल डेल यू जे ओवर इट्स मॉडुलस टर्म, ठीक है, डेल यू जे का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड भी आप कह सकते हैं। अब आपके पास अभी हमने एक रिजल्ट बनाया, डेल यू जे का जो मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है एच जे इनवर्स, वो भी मैंने साइड पर राइट किया हुआ, सिंस डेल यू जे होल मॉडुलस विल बी इक्वल एच जे होल इनवर्स। तो ये डेल यू जे होल मॉडुलस की वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में ये राइट कर दी एच जे का इनवर्स। जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये इनवर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये इनवर्स गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ये ओनली ऑन एच जे रह जाएगा। तो वही मैं लिखूंगा ऑनवर्ड्स टैब में। देखें ई जे हैट विल बी इक्वल, ये डेल यू जे एज इट इज है, एच जे इनवर्स को जब आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये एच जे पॉजिटिव हो जाएगा, +1 राइट नहीं करते, ठीक है, एच जे बन गया। अब जो एच जे डेल यू जे है ये रिजल्ट इक्वल होता है ई जे हैट के, आप साइड पे राइट कर सकते हैं, सिंस ई जे हैट विल बी इक्वल एच जे डेल यू जे। तो ये वाला रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल आ गया, स्मॉल ई जे हैट के। तो यही हमने प्रूव करना था, कैपिटल ई जे हैट विल बी इक्वल स्मॉल ई जे हैट के। और यहाँ पे जे किसको इंक्लूड कर रहा है, किसको शो अप कर रहा है, वेयर जे विल बी शोज दैट एज 1, 2, 3, यानी जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो कैपिटल E1 हैट विल बी इक्वल स्मॉल E1 हैट हो जाएगा। अगर आप जे की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल E2 हैट विल बी इक्वल स्मॉल E2 हैट। और अगर आप जे की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा E3 हैट विल बी इक्वल E3 हैट, यानी कैपिटल फॉर्म इनटू स्मॉल फॉर्म। तो हैंस इट इज द प्रूव आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट विच एज डिस्कस्ड आवर थ्योरम नंबर 1।
थ्योरम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स शो करना है आपने ये रिजल्ट्स। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपने ये 9 रिजल्ट्स को फुलफिल करवाना है। ये टोटल 9 रिजल्ट्स हैं। ये फर्स्ट मैं आपको वन बाय वन ये सभी रिजल्ट्स रीड कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये एक्चुअली यहाँ पर हमने वर्क क्या करना होगा। हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को सोल्व करना है। पार्शियल ई आर हैट ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू 0 ये शो करना है। पार्शियल ई आर हैट ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू ई थीटा हैट ये सोल्व करेंगे। पार्शियल ई आर हैट ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 0 ये शो अप करना है। पार्शियल ई थीटा हैट ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू 0। पार्शियल ई थीटा हैट ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू माइनस ई आर हैट। पार्शियल ई थीटा हैट ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। पार्शियल इजी हैट ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू 0। पार्शियल इजी हैट ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। पार्शियल इजी हैट ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना ई आर हैट के विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ई थीटा हैट का पार्शियल डेरिवेटिव आर, थीटा एंड जी के लिहाज से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आपने इजी हैट का विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा एंड जी फाइंड आउट करना होगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रूव करने की तरफ। प्रूव करने के लिए आपने ये करना होगा, एज वी नो डैट ये आपने रिजल्ट ज़बानी लगाने ओरली। ये आपका रिजल्ट आपको याद में होना चाहिए। ई आर हैट किसके इक्वल है, ई थीटा हैट किसके इक्वल है और इजी हैट किसके इक्वल है, ये आपको बात माइंड में रहनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये बात माइंड में रखनी है ओरली, जो आपको आइडिया होना चाहिए कि ई आर हैट एक्चुअली किसके इक्वल होता है, ये आपको बात याद रखनी होगी। ई आर हैट विल बी इक्वल कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और जो ई थीटा हैट है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और जो ई जी हैट इक्वल होता है वो है के कंपोनेंट के लिए। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स आपको माइंड में रहने चाहिए। इनको फॉलो करते हुए हमने इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अब ई आर हैट का हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, थीटा और जी के लिहाज से फाइंड करना होगा। 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ से मिल जाएंगे हमें, और ई थीटा हैट के भी ऐसे ही आपने 3 डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, आर, थीटा एंड जी के लिहाज से। 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इजी हैट इसके भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव आर, थीटा और जी के लिहाज से फाइंड आउट करने हैं, तो 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो टोटल 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको जब यहाँ से मिल जाएंगे तो ये कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव्स 9 जनरेट हो जाएंगे, और वही आपने फुलफिल करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स को प्रूव करवाने की तरफ। ई आर हैट का पार्शियल डेरिवेटिव आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आर के लिहाज लिया। पार्शियल ई आर हैट ओवर पार्शियल आर इक्वल होगा पार्शियल ओवर पार्शियल आर इनटू ये टर्म्स आपने राइट कर दी, कोस थीटा है प्लस साइन थीटा जे। अब देखें ये जो आपके पास ब्रैकेट टर्म है इसमें आर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जब यहाँ पे आर इंक्लूड नहीं होगा तो ये कंप्लीट टर्म्स का जो डेरिवेटिव पार्शियल लेंगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर इंक्लूड नहीं है। तो ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म्स होगी, तो कांस्टेंट का यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होल्ड होगा, क्योंकि आर के अलावा अदर दैन जितनी भी टर्म्स होती हैं वो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव होल्ड नहीं कर पा सकती। अगर यहाँ पे आर होता तो आप पार्शियल डेरिवेटिव उसका इंक्लूड करवा देते हैं, बट यहाँ पे आर शो अप नहीं हो रहा। इट्स मीन कि आपके पास कंप्लीट कोस थीटा है प्लस साइन थीटा जे का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। सो डैट्स वाई पार्शियल ई आर हैट ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू 0। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या बन गया, 0। ये आपने प्रूव करके जो राइट कर दिया इसके ऊपर बॉक्स लगा देना है। ठीक है, हैंस इट इज़ प्रूव। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने ई आर हैट का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है थीटा के लिहाज से। पार्शियल ई आर हैट ओवर पार्शियल थीटा विल बी इक्वल पार्शियल बाय पार्शियल थीटा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब देखें यहाँ पर थीटा इंक्लूड कर रहे हैं, सो आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व कर सकते हैं। तो कॉस थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा और आई एज इट इज़ प्लस साइन थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू जे कंपोनेंट। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा जे ये बन गया है, ये एक्चुअली आपके पास ई थीटा हैट बन गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें माइनस साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा जे विल बी इक्वल ई थीटा हैट। तो आप देख सकते हैं यही टर्म्स है, माइनस साइन थीटा है प्लस कॉस थीटा जे, ये वाली टर्म। तो फिर ये किसके इक्वल है, ई थीटा हैट के। तो आप इसकी टर्म्स को क्या राइट कर देंगे, ई थीटा हैट। वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ई थीटा हैट। इसकी जगह हमने ये ई थीटा हैट की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। आपने ऐसे बॉक्स से ड्रॉ कर देना है। ऑनवर्ड हमने ई आर हैट का पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू जी। पार्शियल ई आर हैट ओवर पार्शियल जी विल बी इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल जी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस साइन थीटा जे। अब यहाँ पर देखें जी इंक्लूड नहीं कर रहा, इट्स मीन आपके पास यहाँ पर जी अगर होता तो आप पार्शियल डेरिवेटिव लगाते, बट यहाँ पर
जी नहीं है, इट्स मीन कि आप पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे होल्ड नहीं करवा सकते, तो ये कंप्लीट रिजल्ट का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली ऑन जीरो। तो ये हमने जीरो राइट कर दिया। पार्शियल आर हेड ओवर पार्शियल जी विल बी इक्वल जीरो, ये आपने प्रूव कर दिया। आपने बॉक्स ड्रॉ कर देना है। सिमिलरली आपने अब ई थीटा हैट का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ई थीटा हैट का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर लेंगे। पार्शियल ई थीटा हैट ओवर पार्शियल आर विल बी इक्वल पार्शियल और पार्शियल आर, ये टर्म्स आपने एज इट इज राइट कर दी, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो यहाँ पर आर क्लास से पार्शियल डेरिवेटिव सोल्व हो रहा है, तो यहाँ पर आर इंक्लूड नहीं कर रहा, सो डेट्स वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो ये आपने बॉक्स ड्रॉ कर देना है, क्योंकि यह बात आपने प्रूव कर दी है, फुलफिल करवा दी है। ई थीटा हैट का अब पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे थीटा के अकॉर्डिंग। पार्शियल ई थीटा हैट ओवर पार्शियल थीटा विल बी इक्वल पार्शियल और पार्शियल थीटा इनटू माइनस साइन थीटा है प्लस कोस थीटा जे। पार्शियल डेरिवेटिव जो थीटा के लिहाज ले रहे हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर रही है, सो आप पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे होल्ड करवाएंगे। तो माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा इंटू आई एज इट इज़। कॉस थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और ये जे कंपोनेंट एज इट इज़। अब यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लिया और ब्रैकेट में रह गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे। अब जो ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे, ये एक्चुअली आपके पास ई आर हैट बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे ये किसके इक्वल है, ई आर हैट के। ये हमने अब राइट कर देंगे इसकी वैल्यू, ये देखें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे, इसकी वैल्यू हमने राइट कर दी ई आर हैट, ठीक हो गया माइनस। तो ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर देना है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने ई थीटा हैट का पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू जी। पार्शियल ई थीटा हैट ओवर पार्शियल जी विल बी इक्वल पार्शियल और पार्शियल जी इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे। यहाँ पर जी कंपोनेंट इंक्लूड नहीं कर रहा है, सो डेट्स वाई आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव इस कंप्लीट टर्म्स का जीरो हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। पार्शियल ई थीटा हैट ओवर पार्शियल जी विल बी इक्वल जीरो, ये आपने बॉक्स ड्रॉ कर देना है। ऑनवर्ड सिमिलरली आपने ई जी हैट इज इक्वल टू के पार्शियल डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड जी। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल ई जी हैट ओवर पार्शियल आर विल बी इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल आर इंटू के हैट एज इट इज़। तो के हैट यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आर क्लास ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में आर कंपोनेंट है ही नहीं है, तो सो डेट्स वाई आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। तो उसके बाद इजी हैट का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पार्शियल इजी हैट ओवर पार्शियल थीटा विल बी इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा इंटू के हैट। यहाँ ब्रैकेट में थीटा जिसके लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव आप थीटा के लिहाज से ले रहे हैं वो थीटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, सो डेट्स वाई हमारा पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये हमने राइट कर दिया और यही हमारा प्रूफ है, ठीक है। ऑनवर्ड हमने इजी हैट का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी लेना है, तो पार्शियल और पार्शियल जी के हैट। यहाँ पर जी के लिहाज से हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जी है ही नहीं है, सो डेट्स वाई हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस इट इज प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट विच विल बी डिस्कस्ड एज अ cylindrical polar coordinate system which discussed as a required composition form, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट ऑनवर्ड थ्योरम नंबर 3 है प्रूव डैट इन cylindrical polar coordinates। ये हमने रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है डी बाई डी टी ई आर हैट का डेरिवेटिव या डिफ्रेंसीशन विल भी इक्वल होना चाहिए थीटा डॉट एक्चुअली आपके पास डिफ्रेंसीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें भी बहुत से रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप किसी में थीटा डॉट लगा रहे होते हैं, किसी में आप बार लगा रहे होते हैं, वो टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये उनके डिफ्रेंसीशन को होल्ड करने के लिए होता है। तो ये आपको वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में काफ़ी जगह मिल सकता है, और इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपने बहुत सी बुक्स, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिसे आप डीजी के नाम से भी जानते हैं, तो ये 5th सेमेस्टर में आपको अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है। तो उसमें भी ये ऐसे डॉट्स वगैरह हैं, तो आपको कोई इतनी मुश्किलात नहीं होगी, बहुत ईजी वर्क होते हैं। थीटा डॉट विल बी इक्वल थीटा डॉट इंटू ई थीटा हैट, ये आपने प्रूव करना है रिजल्ट। डिफ्रेंसीशन ई आर हैट, ये आपने प्रूव करवाना होगा। और डिफ्रेंसीशन ई थीटा हैट यानी डी बाई डी टी इंटू ई थीटा हैट विल बी इक्वल माइनस थीटा डॉट ई आर हैट, आपने ये रिजल्ट फुलफिल करवाना होगा। डी बाई डी जी इंटू ईजी हैट विल बी इक्वल जीरो वेक्टर, जीरो आपका आंसर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जीरो वेक्टर वो जनरेट हो जाएगा। क्योंकि हम वेक्टर एनालिसिस रीड कर रहे हैं, तो कोई भी अगर डिफ्रेंसीशन कोई भी यूनिट वेक्टर में अगर आए तो वो जीरो एक न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वो जीरो वेक्टर को शो करेगा, ठीक हो गया। ये मैंने राइट भी किया हुआ है, वेयर डॉट्स डिनोट डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी भी कह सकते हो आप। तो आपने इसको प्रूव करना है। प्रूफ है एज वी नो डैट
ये हमारे पास रिजल्ट जो हमने अभी थ्योरम नंबर 2 किया था उसमें भी ये रिजल्ट आपको मैंने कहा कि ओरली माइंड में रखना है। ई आर हैट, ई थीटा हैट और ईजी हैट, ये वही रिजल्ट है, मैंने अगेन यहाँ पे राइट किया हुआ है। आपका ये जो क्वेश्चन है, जो थ्योरम है, इन्हीं के अकॉर्डिंग फुलफिल होगा। तो ई आर हैट विल बी इक्वल कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ठीक है। ई थीटा हैट विल बी इक्वल माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और ईजी हैट विल बी इक्वल के हैट। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करनी है। ई आर हैट का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो वही मैंने राइट किया, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो डी बाई डी टी बोथ साइड पे आपने डिफ्रेंशिएशन कर दी, तो डी बाई डी टी ई आर हैट विल बी इक्वल डी बाई डी टी, या ये जो ब्रैकेट में हमने टर्म्स राइट कर दी हुई है, cos थीटा है प्लस साइन थीटा जे, ठीक है, ये ब्रैकेट में। अब ऑनवर्ड आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। cos थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के, यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है थीटा। तो cos थीटा का डेरिवेटिव आप जब सोल्व किया तो ये है माइनस साइन थीटा, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव होता है, एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा, थीटे का फिर डेरिवेटिव क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, और आई कंपोनेंट एज इट इज़। साइन थीटा का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा cos थीटा, फिर उसका एंगल क्या है, थीटा, थीटे का आगे ऑनवर्ड डेरिवेटिव आएगा डी थीटा बाई डी टी, और जे कंपोनेंट एज इट इज़। उसके बाद ऑनवर्ड आपने डी थीटा बाई डी टी बोथ साइड से, बोथ टर्म्स में से कॉमन लेना है। ये डी थीटा बाई डी टी आपका देखें आप कॉमन आ रहा है, वही मैंने ब्रैकेट के आउटसाइड कॉमन ले लिया हुआ है डी थीटा बाई डी टी, और इन साइड अनकॉमन पार्ट माइनस साइन थीटा आई आ जाएगा प्लस cos थीटा जे आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट में आपके पास माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे है, ये एक्चुअली आपके पास ई थीटा हैट के इक्वल है, ये आप देख सकते हैं। ई थीटा हैट विल बी इक्वल माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे, तो ये इक्वल ई थीटा हैट के हैं, तो वही मैंने ये इस बात को इसके इक्वल कर दिया हुआ है ई थीटा हैट के। डॉट डी थीटा बाई डी टी आपके पास थीटा डॉट होता है, ये आपको अभी मैंने अंडरस्टैंड करवाया है कि थीटा का डेरिवेटिव अगर आप टाइम के लिहाज से लेंगे तो आप उसे थीटा डॉट करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने आपको रीअरेंज करके लिखा हुआ है, ये कॉम्पिटेटिव डॉट प्रोडक्ट होल्ड आ कॉम्पिटेटिव ला, तो आप इसको शफल भी कर सकते हैं। थीटा डॉट को स्टार्ट पे लिख लें, ई थीटा हैट को बाद में लिख लें, वही ऑनवर्ड स्टाइल में लिखा थीटा डॉट ई थीटा हैट, हैंस इट इज प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि डी बाई डी टी ई आर हैट विल बी इक्वल थीटा डॉट ई थीटा हैट, ये हमने रिक्वायर्ड रिजल्ट को फुलफिल करवाना था। तो नेक्स्ट सिमिलरली आपने ऐसे ही वर्क आपने अब इसमें भी करना होगा। ई थीटा हैट विल बी इक्वल माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, डी बाई डी टी ई थीटा हैट विल बी इक्वल डी बाई डी टी, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी टी इंटू माइनस साइन थीटा आई प्लस cos थीटा जे, ये टर्म हमने ब्रैकेट में राइट कर दी। तो माइनस ये एज इट इज़ है, साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे cos थीटा आएगा, फिर थीटे जो इसका एंगल है थीटा उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी आएगा, आई कंपोनेंट एज इट इज़ आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, फिर थीटे का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी होगा, और जे कंपोनेंट एज इट इज़। फिर देखें आपके पास यहाँ पर डी थीटा ओवर डी टी कॉमन आ रहा है, और साथ में ये नेगेटिव भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने नेगेटिव स्टार्ट पे ये कॉमन लिया हुआ है, और डी थीटा बाई डी टी राइट साइड पे ये कॉमन लिया हुआ है, और ब्रैकेट के इन साइड आपका cos थीटा आई आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन थीटा जे आ जाएगा, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे है, ये एक्चुअली आपके पास ये है cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे विल बी इक्वल ई आर हैट, तो ये हम राइट कर देंगे। ये देखें cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की वैल्यू हमने राइट कर दी हुई है ई आर हैट, ठीक है। ई आर हैट ये राइट कर दिया है, और ये वाला नेगेटिव एज इट इज़ आ गया है, और डी थीटा बाई डी टी आपके पास किसके इक्वल होता है, थीटा डॉट के, वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है थीटा डॉट। फिर डॉट प्रोडक्ट आर कॉम्पिटेटिव ला होल्ड, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपके पास कॉम्पिटेटिव ला को होल्ड करता है, तो आप इसको शफल कर सकते हैं। थीटा डॉट को पहले लिख दें और ई आर हैट को बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटेटिव ला डॉट प्रोडक्ट में होल्ड होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में नॉन कॉम्पिटेटिव ला होता है, वहाँ पर इशूज़ आते हैं, वहाँ पर आप नेगेटिव अगर कॉमन लेंगे फिर वो इक्वल होते हैं। ई आर हैट डॉट थीटा डॉट को आप लिखेंगे तो ये आएगा माइनस थीटा डॉट स्टार्ट पे, और ई आर हैट बाद में, ठीक है ना। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट फुलफिल हो गया। डी बाई डी टी ई थीटा हैट इज इक्वल है माइनस थीटा डॉट ई आर हैट, हैंस इट इज प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास है ईजी हैट विल बी इक्वल के हैट, इसके लिए भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू जी, क्योंकि हमने डेरिवेटिव जी क्लास लेना है।
वो हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। अगर क्वेश्चन की डिमांड डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी होता तो हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, लेकिन हमें उसने कहा हुआ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी। जिसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएशन कही जाए आपने उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो डी बाई डी जी ईजी हैड विल बी इक्वल डी बाई डी जी इंटू के हैड, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब जी के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो जी है ही नहीं है। जब यहाँ पे जी नहीं होगा तो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो। और वेक्टर एनालिसिस के अंदर कोई भी अगर न्यूमेरिकली आंसर आए तो आप उसको वेक्टर में ज़ाहिर करते हैं, यानी कि ये ज़ीरो फिर क्या होगा? वेक्टर, ये वेक्टर का साइन है। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमने थ्योरम नंबर 3 भी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया और कम्प्लीटली इससे फुलफिल करवा दिया। तो होपफुली आइडिया स्टूडेंट आज के लेक्चर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में आज के लेक्चर के हवाले से किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने स्टेप्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हो गए हैं डेली बेसिस पे आप सभी अंडरस्टैंड किया करें और याद किया करें और स्टेप्स को वेरीफाई किया करें, ठीक है। और अपनी स्टडी पे कंप्लीट सभी स्टूडेंट्स फोकस कीजिएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।